महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा, पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटे की चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है, 3 सीटें खाली हैं। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह ये बिल 54 वोट से गिर गया। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। लेबनान में सीज फायर के बाद फैसला। ईरान ने सीज फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है, ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अरागची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी और यह सिर्फ ईरान पर लागू होगी। गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश, हरियाणा में ओले गिरे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू की चेतावनी। देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। गुरुवार को यूपी के बांदा में पारा 44.4 डिग्री, एमपी के नर्मदापुरम में 43 डिग्री, राजस्थान के बाड़मेर में 42.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में पारा 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच है। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने से मंडी में रखा अनाज भीग गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज जयपुर समेत 5 से ज्यादा जिलों में बरसात हो सकती है। हरियाणा में भी शुक्रवार दोपहर को बारिश और ओले गिरे। छत्तीसगढ़ में हीटवेव के कारण 11 दिन पहले स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी में भी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में अगले 3 दिन लू का अलर्ट है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी लू चलेगी। एमपी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती, हथियार लेकर घुसे 5 डकैतों ने मैनेजर को पीटा, फायरिंग की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिनदहाड़े बैंक डकैती का मामला सामने आया है। यहाँ बैडन स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर 5 हथियारबंद बदमाश घुसे, फायरिंग कर करीब 9 से 10 किलो सोना और 20 लाख कैश लेकर भाग गए। सोने की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। जानकारी के मुताबिक लूटा गया सोना ग्राहकों का था, जिसे बैंक ने गिरवी रखकर लोन जारी किया था। सोना एक ही लॉकर में रखा गया था, जिसे बदमाशों ने निशाना बनाया। आरोपी पिट्ठू बैग के साथ एक बड़ा कपड़े का थैला लेकर आए थे। उसी में सारा माल भरकर फरार हो गए। महीने भर में बदमाश ने 4 महिलाओं से की थी छेड़खानी। जयपुर पुलिस मध्य प्रदेश से पकड़ कर लाई, कोर्ट से भागने पर हाथ पैर टूटे। प्रेग्नेंट महिला से छेड़छाड़ करने वाले बदमाश को मध्य प्रदेश की मुरैना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर पुलिस अरेस्ट करके लाई। जयपुर पुलिस के मुरैना कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्टिंग के लिए पेश करने पर भागने के प्रयास किया। इस दौरान आरोपी के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने बदमाश को शरण देने और मदद करने वाले 2 साथियों को भी अरेस्ट किया है। पूछताछ में सामने आया कि पिछले 1 महीने में जयपुर के अलग अलग जगहों पर 4 लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। बदमाश पर मध्य प्रदेश में 33 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, मारपीट, पीटा एक्ट और छेड़छाड़ के केस है। जयपुर पुलिस ने आरोपी पर 5 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। जयपुर में आज सबसे बड़ा सफाई महाअभियान, 150 वार्डों में सुबह 7 से रात 9 बजे तक होगी सफाई। कमिश्नर बोले नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जयपुर में नगर निगम अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की अगुवाई में 18 अप्रैल को सफाई सेवा मैराथन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शहर के सभी 13 जोन और 150 वार्डों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक एक साथ व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि इस दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह फील्ड में रहकर काम करेंगे। नगर निगम मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए आयुक्त ओम कसेरा ने बताया, पहली बार पूरे शहर में एक साथ इस स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर में सिरसी रोड के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए की कार्रवाई पर लगाई रोक।
सिरसी रोड पर प्रस्तावित जेडीए की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नंद किशोर शर्मा और अन्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी पक्षों को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए ने सिरसी रोड पर सड़क की चौड़ाई 160 फीट करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। जेडीए ने गुरुवार को ही 300 से ज्यादा मकानों और दुकानों पर लाल निशान डिमार्केशन लगाए थे। जयपुर में सीवरेज टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत। जयपुर में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूरों का जहरीली गैस से दम घुटने लगा तो दोनों चिल्लाने लगे। सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को सीवरेज टैंक से निकालकर कामटिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह हादसा झोटवाड़ा जोन के शेखावत मार्ग, निवारू रोड, वार्ड नंबर 24 में हुआ। वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संगठन ने इस हादसे पर कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि बिना सुरक्षा मानक उपकरण दिए सीवर मेनहोल की सफाई का कार्य करवाया जा रहा था और अचानक मीथेन गैस सीवर चैम्बर में आने से कर्मचारियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ में बारिश, ओले गिरे, अनाज भीगा। चूरू में चली आंधी, 5 से ज्यादा जिलों में बरसात का अलर्ट। राजस्थान में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। हनुमानगढ़ के नोहर में बारिश के साथ ओले गिरे। नोहर अनाज मंडी में बारिश से अनाज भीग गया। वहीं चूरू के राजगढ़ में बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज 5 से ज्यादा जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। जयपुर सहित कई जिलों में गुरुवार रात से ही घने बादल छाए हुए हैं। वहीं गुरुवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज गर्मी रही। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 43 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ। 18 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जूली बोले, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को मिटाने पर तुली सरकार, कहा शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें सीएम। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्कूली पाठ्यक्रम से राजस्थान इतिहास की 4 किताबें हटाए जाने को लेकर सरकार और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। जूली ने कहा, भाजपा सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम से राजस्थान के इतिहास से जुड़ी किताबें हटाकर विरासत पर हमला दिया है। सरकार की यह मानसिकता राजस्थान की आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से काटने का प्रयास है। जूली ने कहा, इस तरह से प्रदेशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सीएम प्रदेश से माफी मांगे और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। तुरंत प्रभाव से हमारे गौरवशाली इतिहास को फिर पाठ्य पुस्तकों में शामिल करें। फर्जी अंगूठे और रेटिना से बनाए जाते थे आधार कार्ड, एटीएस ने मास्टरमाइंड को पकड़ा। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने शुक्रवार शाम को फर्जी बायोमेट्रिक्स से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह ने दूसरों की आईडी का इस्तेमाल करके अवैध आधार कार्ड सेंटर खोला था। एटीएस को मौके से सैकड़ों एनरोलमेंट रसीदें और हाईटेक उपकरण मिले हैं। एटीएस ने फर्जी बायोमेट्रिक्स से आधार कार्ड बनाने के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानगढ़ की भादरा पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। फर्जी बायोमेट्रिक्स से आधार कार्ड बनाने के मामले में मास्टरमाइंड कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। भादरा, हनुमानगढ़ में नगर पालिका के पास एक अवैध आधार कार्ड बनाने का सेंटर खोल रखा था। जयपुर में बिना क्यूआर कोड और कलर कोडिंग के नहीं चलेंगे ई रिक्शा, 3 मई से होगी नई व्यवस्था लागू। जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और ई रिक्शा के अव्यवस्थित संचालन को नियंत्रित करने के लिए अब सख्त कदम उठाया जा रहा है। पुलिस आयुक्तालय ने ई रिक्शा के लिए डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है, जो 3 मई से प्रभावी होगा। इसके तहत हर ई रिक्शा के लिए क्यूआर कोड और कलर कोडिंग अनिवार्य की जाएगी। इसके तहत उन्हें तय जोन में ही चलने की अनुमति होगी। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, इस सिस्टम के लागू होने के बाद बिना क्यूआर कोड और निर्धारित कलर कोड के ई रिक्शा सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। इसका उद्देश्य शहर में ट्रैफिक को व्यवस्थित करना, अनियंत्रित आवाजाही को रोकना और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके लिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी भी दी जा चुकी है। 1,60,000 कर्मचारियों के तबादलों पर लगेगी रोक, 1 साल तक नहीं होंगे ट्रांसफर। राजस्थान में 1,60,000 कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर 1 साल तक रोक लगाने की तैयारी है। 1 मई से शुरू होने जा रही जनगणना के मद्देनजर यह फैसला लिया जाएगा। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने कहा कि जनगणना में लगे सभी कर्मचारी अफसरों के तबादलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इनके तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का मामला विचाराधीन है। इस पर जल्द आदेश जारी हो जाएंगे। 1 से 15 मई तक लोग खुद जनगणना पोर्टल पर सेल्फ सेंसस कर सकेंगे। मकान लिस्टिंग से जुड़े 33 सवालों के जवाब इस पोर्टल पर भरने होंगे। इसके बाद पोर्टल पर सेल्फ सेंसस का अनिवार्य रूप से प्रगणक जनगणना कर्मचारी जाकर उसका सत्यापन करेंगे।
जनगणना के पहले फेज में प्रगणक को डिजिटल जनगणना की सुविधा दी गई है। सेल्फ सेंसस पोर्टल का उपयोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर से किया जा सकेगा। राजधानी जयपुर में जल्द शुरू होगा चौंप स्टेडियम का निर्माण, यादव बोले अब तक हुए निर्माण और खर्च की करेंगे जांच। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले शुरू होने से पहले राजस्थान के क्रिकेट लवर के लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर के चौंप क्षेत्र में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर अब काम तेज होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्टेडियम निर्माण को फिर से शुरू करने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। RCA एडहॉक कमेटी कन्वीनर मोहित जसवंत यादव ने बताया कि बैठक में निर्माणाधीन स्टेडियम की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और आगामी फेज की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें RCA, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और दूसरी सहयोगी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी सहमति बनी। होटल के बाहर सो रहे युवकों पर बरसाई लाठियां, 10 हमलावरों ने बेरहमी से पीटा, 50,000 रुपए और सोने की चेन ले गए। ब्यावर में एक होटल के बाहर चारपाई पर सो रहे 3 युवकों पर मुंह बांधकर आए 10 से ज्यादा हमलावरों ने लाठियों से हमला कर दिया। उन्होंने युवकों को बेरहमी से पीटा और 50,000 रुपए कैश के साथ सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। साकेत नगर थाना इलाके में ब्यावरपाली हाईवे पर खेजड़ला चौराहा के पास एक होटल के बाहर हुई यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामला 14 अप्रैल का है, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ हमलावर चारपाई पर लेटे युवकों को लाठियों से बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक हमलावरों से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस दौरान एक युवक नीचे गिर जाता है तो उसे लातों से पीटते हैं। सैनिक बेटे का शव देखकर रोने लगे पिता, मां और पत्नी। पार्थिव देह को 3 साल की बेटी ने दी पुष्पांजलि। चित्तौड़गढ़ जिले के जवान की दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में गुरुवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान पहलवान गुर्जर की नई दिल्ली में पोस्टिंग थी। शुक्रवार को पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव धीरजी का खेड़ा, भदेसर उपखंड लाया गया। जवान का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। मां उदी बाई और पत्नी विद्या पार्थिव देह पर सिर रखकर रोने लगी। पिता रामलाल बेटे का शव देख फफक पड़े। वीरांगना ने रोते हुए तिरंगे को सिर से लगाया। 3 साल की मासूम बेटी ने पिता को पुष्पांजलि दी तो वहां मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। इससे पहले पार्थिव देह को दिल्ली से चित्तौड़गढ़ लाया गया। पैतृक गांव धीरजी तक 8 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वाहनों पर तिरंगा झंडा लेकर भारत माता के जयकारे और पहलवान गुर्जर अमर रहे के नारे लगाते हुए साथ चले। सुकेश के खिलाफ जैकलीन सरकारी गवाह बनेंगी, 200 करोड़ की ठगी केस में सहयोग को तैयार। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस ने जानकारी दी कि वे इस मामले में जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। कोर्ट ने एक्ट्रेस की बात सुनने के बाद उन्हें निर्देश दिया है कि इसके लिए उन्हें सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय के पास एक औपचारिक अर्जी दाखिल करनी होगी। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। युजवेंद्र चहल के साथ डेटिंग पर बोली शेफाली बग्गा, डिनर करने को लोग डेटिंग समझते हैं, चाहिए विराट कोहली जैसा पार्टनर। इंडियन क्रिकेट युजवेंद्र चहल के साथ अफेयर की खबरों पर अब स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद चहल का नाम लगातार शेफाली के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में शेफाली ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग बहुत जल्दी किसी भी मुलाकात को गलत नाम दे देते हैं। फिल्मी ज्ञान के पॉडकास्ट में शेफाली बग्गा ने कहा कि वे डेटिंग की खबरों से अब परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी होती है कि लोगों की सोच कितनी छोटी है। अगर आप किसी के साथ डिनर पर जाते हैं तो लोग उसे डेटिंग समझ लेते हैं। यह बहुत अजीब है। शादी और लाइफ पार्टनर के सवाल पर शेफाली ने कहा कि वे भविष्य में विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहती हैं। डायरेक्टर ने अकेले कमरे में बुलाया, गलत तरीके से छुआ, डेजी शाह का कास्टिंग को लेकर खुलासा। बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के एक बुरे अनुभव को साझा किया है। डेजी ने बताया कि कैसे एक कास्टिंग मीटिंग के दौरान एक फिल्म मेकर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद वे काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। एक्ट्रेस ने यह भी साफ किया कि इस घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे काम के सिलसिले में कभी किसी से अकेले नहीं मिलेंगी। फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में डेजी शाह ने बताया कि यह वाकया मुंबई का है। साउथ के एक फिल्म मेकर मुंबई में कास्टिंग के लिए आए थे। डेजी ने बताया, वहां करीब 6 से 7 लड़कियां काम के सिलसिले में मिलने पहुंची थी। वह फिल्म मेकर हर लड़की से अकेले में मिल रहा था। जब मेरी बारी आई और मैं अंदर गई तो मुझे मीटिंग खत्म होने से पहले ही अजीब महसूस होने लगा था।